हरीश की पत्नी थी जो बहुत बोलती थी और वह उससे ज़्यादा बोलने से बहुत परेशान था। हरीश को पता चला जंगल में एक महात्मा आए हैं। वह अपनी पत्नी को उनके पास लेकर के जाता है और कहता है, मुनिवर कृपया करके आप इसे समझाएं, ये बहुत बोलती है। मेरे मना करने के बाद भी इसका दिन भर मुँह चलता ही रहता है। मैं इसे कितना समझाता हूँ कि कम बोलो, चुप रहना सीखो, लेकिन नहीं, और अब हर बार इसकी वजह से हम में लड़ाई होती है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूँ। मेरे गुरु का एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था और कभी शांत नहीं रहता था। जब वह दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। खुद के मुंह से खुद की तारीफ करता और हमेशा खुद गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और सबसे उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन वह सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हो जाएगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 महीने से पूर्व आप में से जिसका संकल्प टूट जाएगा वह अपनी पुरानी दिनचर्या पे वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए। गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बात बताकर वे वहाँ से चले गए, लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था वह सीधे गुरुजी के पास कुटिया में पहुँच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही जैसे एक महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप बताएं मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे दोगे मैं उसे पूरा करूँगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे। यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत आसान है। आपको कोई ऐसा संकल्प देना चाहिए मुझे जो मेरी योग्यता के बराबर हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया और उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा और तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद करना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आगे आ रहा था, इसीलिए वह पूरा दिन सिर्फ इशारों में बातें करता। इस तरीके से कुछ दिन और बीत गए। वह शिष्य बीमार पड़ गया, उसका सिर फटा जा रहा था, उसको खाने पीने तक का मन नहीं हो रहा था। वह बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ। बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ? क्या मैं संकल्प तोड़ दूँ? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तोड़ने के लिए नहीं होते, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेते हैं वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेते हैं, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेते हैं वह समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर
तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पाए तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी कैसे संभाल सकोगे। बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहाँ से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने ज़रूरी कामों के लिए कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे। आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था, इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास आया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज़ है, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करते रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। बाहर से मैं जितना शांत हूँ, उतना ही अंदर शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। इस तरह से क्या मेरा संकल्प अभी भी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये बातें तुम्हारे कानों से गुजरती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाज़ों से दूर जाना होगा। शिक्षक गुरु को प्रणाम करके वहाँ से चला गया और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। और कई दिन बीत जाते हैं। संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन भी शिष्य लौटकर नहीं आता। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर उसे खा तो नहीं लिया। इसी बीच उसे ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु भाइयों ने तो मान लिया कि जंगली जानवरों ने उसको अपना शिकार बना लिया, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन इसकी दूसरी वजह भी हो सकती है। हो सकता है उसे वह मिल गया जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज़्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन में बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है, वह कभी चुप नहीं रह सकता। कुछ ना कुछ हमेशा बोलते ही रहता है। सिर्फ हमेशा बोलने के कारण ही हमारे आधे से ज़्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकालकर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण जो पल जिए जा सकते हैं, जिसको अनुभव किया जा सकता है, जिसमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, वह सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। शिष्य ने पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना यही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर उनको प्रणाम करके वहाँ से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़कर गए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने उसके वापस लौटने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है, लेकिन अब वह नहीं था जो यहाँ से गया था। वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बहुत ही शांति थी। आश्रम में आते ही सभी उसके गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लग गया।
उससे बात करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि ये पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया। उसके मुंह से निकले एक एक शब्द बड़े ही सुलझे हुए मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरुजी की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छूकर कहा, गुरुदेव, क्या मैं अभी भी मौन हूँ? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अभी भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज़ थी। मन में बहुत से प्रश्न थे और वे बंद नहीं हो रहे थे। मैं जंगल में चला गया इस उम्मीद से कि वहाँ मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज़ उतनी ही तेज हो गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था, उनका मजाक बनाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफ़ी दिनों तक यह आवाज़, यह शिकायत मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन यह सारी आवाज़ मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला नहीं था और भीतर कोई आवाज़ बची ही नहीं थी। और मैंने उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझ आया। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाज़ आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। अब वह आवाज़ मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, जैसे हवा के चलने की आवाज़, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, पानी के बहने की आवाज़। यह सभी आवाज़ मैंने पहली बार पूरे होशपूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने कभी पहले महसूस नहीं की थी। शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाले। हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सब कुछ कितना शांत हो गया है। ऐसा क्या हो गया है? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात करी, मैंने आपसे भी बात करी। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूँ। और जब भीड़ में होता हूँ तब भी भीतर से अकेला एकांत में होता हूँ। जब मैं खुद से भी शोर करना चाहता हूँ तब भी मैं एकांत में ही होता हूँ। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेगी। लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा, हम शांति रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराई है, ज़्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हमें जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा बोलते हैं। हम अपने सामने वाले को सुनना ही नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोल में बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है। हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं, कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते। हम लोग एक दूसरे को समझना नहीं चाहते और चुप रहना तो हम लोगों ने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना है। इसीलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है और ये बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता। यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है, और बाहर है ही क्या इस संसार में। अगर अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना है
तो इस मुंह को बंद रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वह सभी एकांत की ओर भागे ताकि उन्हें ज़्यादा बोलना ना पड़े, ज़्यादा सुनना ना पड़े। वे एकांत में रहे, शांत रहे, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी जिसे वह अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है ज़्यादा, और व्यर्थ बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जिन्हें भीतर की ओर यात्रा करनी है उन्हें अपना मुंह को बंद रखना चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी को आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा।